एक ऐसा आदमी जो टीचर भी था, पर अंदर से एक ऐसा शैतान जिसके हाथ 50 से भी ज्यादा मासूमों के खून से रंगे हुए थे। ये कहानी है सोवियत यूनियन के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की, एंड्रू चिकटीलो, जिसे दुनिया जानती है द बुचर ऑफ रस्टोव के नाम से। एंड्रू का जन्म 1936 में यूक्रेन के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। हंगर, पॉवर्टी और वर्ल्ड वॉर का असर उसकी जिंदगी में बहुत गहरा पड़ा था। उसके कहने के मुताबिक उसका एक छोटा भाई था जिसे कैनिबल्स ने कच्चा खा लिया था। एंड्रू एक बहुत ही शाय, वीक और इंट्रोवर्ट बच्चा था। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था, लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते थे और उसके अंदर ये सब गुस्सा, दर्द छुप छुप के बहुत बड़ा होता गया और बाद में ये इसी का ही नतीजा बहुत बुरा निकला। एंड्रू ने बड़े होने पर एजुकेशन में इंटरेस्ट दिखाया, टीचर बना, शादी भी की, 2 बच्चे हुए, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन एक सीक्रेट था, वो सेक्सुअली डिसफंक्शनल था। अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन में फेल रहता था, जो उसके ईगो और मेंटल स्टेट को और तोड़ रहा था। इस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ने उसे और ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। 1981 उसने अपना पहला मर्डर किया। एक 9 साल की लड़की जिसका नाम यलीना था, स्कूल से बाहर से उठा ली गई और जंगल में ले गया। वहाँ उसने लड़की का रेप नहीं बल्कि स्टैप करते हुए सेक्सुअली ग्रेटिफिकेशन फील किया। ये पैटर्न उसने अपने हर मर्डर में अपनाया। वो फिजिकली इंटीमेसी के लिए नहीं, कंट्रोल और वायलेंस के थॉट प्लेजर ढूंढता था, एक सैडिस्टिक फैंटेसी जो उसके हर क्राइम में दिखी। एक बार टेस्ट मिल गया, फिर चिकटीलो रुका नहीं। 1981 से लेकर 1990 तक उसने लगातार बच्चों, लड़के और जवान लड़कों को अपना शिकार बनाया। वो बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, स्कूल के बाहर घंटों तक खड़ा रहता था और अपने शिकार के आने का इंतज़ार करता था। वो जनरली उन लोगों को टारगेट करता था जो कि अकेले सफ़र कर रहे होते थे। हर विक्टिम के साथ वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करता था। उन्हें पहले से ही तय की हुई जगह पर लेके जाता था, फिर उन्हें स्टैप करता था डजन्स ऑफ टाइम और विक्टिम्स की आंखें निकाल लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि विक्टिम्स की आंखें उसकी आत्मा को पकड़ के लेके जाएंगी। हर मर्डर उसकी सेक्सुअल आर्ग्यू और डोमिनेशन फैंटेसी का पार्ट बन चुका था। जब एक के बाद एक लाशें मिलने लगी, पब्लिक पैनिक में आ गई। पर प्रॉब्लम ये थी, रशिया में लीगल सिस्टम में सीरियल किलर नाम की चीज़ को ऑफिशियली मानते ही नहीं थे। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ऐसे क्राइम सिर्फ कैपिटलिस्ट देशों में ही होते हैं। इस प्रॉब्लम की वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो हो गई। एक केस में पुलिस ने गलती से अलेक्जेंडर नाम के एक इनोसेंट आदमी को अरेस्ट किया और उस पर टॉर्चर करके उससे कन्फेशन लिया और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। मगर असली किलर तो अभी बाहर आज़ाद घूम रहा था और नए नए बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। 1990 का साल था। 12 साल तक अंधेरे में काम करने के बाद फाइनली एक छोटी सी रोशनी की किरण दिखी। एक शार्प माइंडेड और अलर्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम विक्टर था, जिसने चिकटीलो के केस में पहले भी काफ़ी मेहनत की थी। उसने एक दिन एक ट्रेन स्टेशन पर एक अजीब आदमी को देखा जिसके कपड़े उल्टे सीधे पहने हुए थे, आंखों में टेंशन थी और बिहेवियर भी बिल्कुल अलग था। एंड्रू चिकटीलो स्ट्रेंज तरीकों से इधर उधर घूम रहा था, कभी किसी से बात करने की कोशिश करता, कभी छुप छुप कर लोगों को घूरता रहता। ऑफिसर ने तुरंत फील किया कुछ तो गड़बड़ है। सर्विलांस शुरू हुआ, दिनों तक उस पर नज़र रखी गई। एक टाइम आया जब उसे टेम्परेरी बेसिस पर अरेस्ट किया गया, पर सबूत नहीं था। पुलिस के पास सस्पिशियस तो था लेकिन डायरेक्ट लिंक नहीं था। लेकिन फिर फॉरेंसिक साइंस ने कदम रखा। एक सीमन सैंपल जो एक विक्टिम के कपड़ों से मिला था, उसे मैच किया गया। डीएनए टेस्टिंग, जो उस वक्त रशिया में रिलेटिवली नया साइंस था, ने सच सामने रख दिया। ब्लड ग्रुप अलग था, जिसकी वजह से पहले गलती हुई थी, लेकिन डीएनए मैच होने की वजह से चिकटीलो ही गुनहगार था। इंटेरोगेशन स्टार्ट हुआ और जैसे ही प्रेशर बढ़ा उसका चेहरा बदल गया। एक कोल्ड इमोशनलेस टोन में उसने एक एक मर्डर कन्फेस करना शुरू किया। 52 मर्डर्स, नाम, जगह, तारीख, हर डिटेल, जैसे उसके दिमाग में एक इंटरनल डाटाबेस हो। चिकटीलो ने कहा, मैं उनका खून करता था, फिर उनके चेहरे देखता था, मुझे लगता था मैं कुछ महसूस करूंगा, लेकिन कभी कुछ महसूस हुआ ही नहीं। 1992 में चिकटीलो का ट्रायल शुरू हुआ। रशिया के इस नए एरा में ये एक ऐसा पहला केस था जिसने सिस्टम को हिला के रख दिया था।
कोर्ट रूम हर दिन भरा रहता था। लोग देखना चाहते थे ये दरिंदा दिखता कैसा है, क्या ये नॉर्मल है या फिर एक एलियन मॉन्स्टर। एंड्रू ने कोर्ट रूम में भी अपना ड्रामा जारी रखा। कभी बेकार सी चीखें मारना शुरू कर देता, कभी अपने कपड़े उतार देता और कभी बेंच के नीचे छुप जाता, जैसे वो मेंटली अनस्टेबल हो। पर सबको डाउट था, ये सब एक नाटक है। साइकेट्रिस्ट और फाइनल रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया था, फुली मेंटली कॉम्पिटेंट। हर हरकत वो जो कर रहा था वो सोच समझ के कर रहा था और पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा था। 2 साल तक ट्रायल चला। लॉयर, डॉक्टर, इन्वेस्टिगेटर, सबको उसके चिलिंग कन्फेशन सुनने पड़े। विक्टिम फैमिलीज कोर्ट रूम में बैठकर रोती थी। कुछ लोग तो उसके ऊपर चिल्लाते थे, मॉन्स्टर, जानवर, मार दो इसे। 1994 में कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, डेथ पेनल्टी बाय फायरिंग स्क्वाड। और फिर 14 फरवरी 1994 वैलेंटाइन डे के दिन उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। आखिरी दफा उससे पूछा गया, तुम्हें अफसोस है? और चिकाटिलो ने बोला, आई एम अ जस्ट मिस्टेक ऑफ नेचर।